दोस्तों फाइनली महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी की तरफ से 2021 सेशन में एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिया गया है। मतलब एडमिशन का प्रोसीजर बहुत जल्द आपको शुरू कर दिया जाएगा। क्या है एडमिशन की डेट्स, क्या है एलिजिबिलिटी, सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि 2021 सेशन में जो एडमिशन होना है वो आपके मेरिट बेसिस पे होना है। ऐसा इसलिए कहा था मैंने क्योंकि न्यूज़ में ये बात दी गई थी, एक न्यूज़पेपर में ये बात दी गई थी, तो मैंने उसी के बेसिस पे आपको बताया था कि मेरिट के बेसिस पे एडमिशन लिया जाएगा। तो इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या है वो चेंजेस, सभी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सत्यम एजुकेशनल। मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। इस चैनल पे मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं कि क्या है इम्पोर्टेंट डेट्स। एप्लीकेशन फॉर्म आप भरने की जो डेट है वो 5 अगस्त से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट डेट है आपको 31 अगस्त 2021। मेरिट लिस्ट जो है वो आपके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मेरिट लिस्ट बना के 7 सितंबर तक डाल दिया जाएगा। और साथ ही साथ एडमिशन का काउंसलिंग और फी का जो प्रोसीजर है फी डिपॉजिट करने का वो 14 से 27 सितंबर के बीच में चलेगा। मतलब 5 अगस्त को आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, 5 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में। 7 सितंबर को आपका मेरिट लिस्ट आएगा और 14 से 27 सितंबर के बीच में आपको एडमिशन लेना होगा। अगर मैं दोस्तों फीस की बात करूं तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए फी जो है वो 500 रुपये रखी गई है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल कैटेगरीज वालों के लिए 200 रुपये SC ST के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये तो बात होगी इंपोर्टेंट डेट्स और एग्जाम फी के बारे में। अब हम बात करेंगे एडमिशन का प्रोसीजर क्या है। चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से मेरी बात सुन लो, समझ में आ जाएगा कि क्या है एडमिशन प्रोसीजर। दोस्तों एडमिशन के लिए इसमें जो बात लिखी गई है उसको सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा। Admission to the various undergraduate, postgraduate and PhD programs of study offered by the university during the academic session 2021-22 shall be made on the basis of marks scored in common national level entrance examination to be conducted by the university or by a score of a test conducted by any recognized national testing agency, example JEE Mains, or by any other mechanism adopted by the university। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि यूनिवर्सिटी में इस बार जो एडमिशन है वो मेरिट बेसिस पर ही होगा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं कहा गया है। मतलब कंफर्म कुछ भी नहीं बताया गया, आप लोगों को सिंपल फंसा के रखा गया है। अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं तो 3-4 पॉसिबिलिटीज है। एक तो ये यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम कंडक्ट कराएगी, ठीक है, ये बात इसमें लिखी गई है कि अपना एग्जाम कंडक्ट कराएगी। इसके लिए अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं, सेंटर्स के बारे में आपको बता दूंगा, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर कोविड की सिचुएशन ठीक ठाक रहा तभी ये एग्जाम कंडक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर एग्जाम नहीं होता है तो आपको एक कॉमन नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन दिया जा सकता है। जैसे जेईई मेंस के स्कोर पे आपको बीटेक में एडमिशन मिल सकता है, या फिर कैट या मैट के स्कोर पे MBA जैसे कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी यह है कि एक प्रॉपर मेरिट तैयार किया जाएगा, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा मेरिट के बेसिस पे। मेरिट के बेसिस पे कहने का मतलब 10th के, 12th के, अंडर ग्रेजुएट के सभी के मार्क्स के बेसिस पे आपको यूजी या फिर पीजी कोर्सेज में एडमिशन दिया जाएगा। और इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है कि आपको आपके मेरिट के बेसिस पे एडमिशन दिया जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराएगी। लेकिन फिर भी आपको कंफर्मेशन के लिए यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट प्रॉपर चेक करते रहना है, वहां आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिल जाएगा। फिलहाल इतना है कि या तो एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है, या तो किसी नेशनल लेवल एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा, या यूनिवर्सिटी अपना मेरिट लिस्ट तैयार करेगी आपके मेरिट के हिसाब से, जिसकी चांसेस सबसे ज्यादा है, या कोई और मैकेनिज्म ये लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये एडमिशन के प्रोसीजर की बात हो गई। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एडमिशन मेरिट के बेसिस पर ही होगा, तो मेरिट कैसे तैयार किया जाएगा इसको समझना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं और अच्छे से समझना, देख लो एक बार अच्छे से। दोस्तों मेरिट बनाने के लिए ये लोग क्या करेंगे, जैसे अगर मैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करूं तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको 10th का जो परसेंटेज है वो 40% दिया जाएगा, 10+2 का 55% दिया जाएगा, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का 5% आपको लिया जाएगा। तो इस तरह से आपका 100% तैयार हो जाएगा। मतलब 10th में 40%, 10+2 में 55% और 5% एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को कंसिडर किया जाएगा, और ऐसे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो ये यूजी कोर्सेज की बात हो गई। पीजी कोर्सेज के लिए अगर मैं बात करूं तो पीजी कोर्सेज के लिए आपको 10th का जो है वो 20% कंसीडर किया जाएगा, 10+2 का 30% कंसीडर किया जाएगा, ग्रेजुएशन का 40% कंसीडर किया जाएगा, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन, इन दोनों को मिला के 10% आपको लिया जाएगा। तो इस तरह से पीजी के लिए आपको तैयार किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा पूरा का पूरा मैकेनिज्म कि यूजी कोर्सेज की मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी और पीजी कोर्सेज की मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी।
थोड़ा हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है तो सेंटर कहाँ कहाँ दिया जा सकता है। तो यूनिवर्सिटी अगर अपनी तरफ से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम दिख रही है मेरे को, तो अगर एंट्रेंस एग्जाम होता भी है तो उसके लिए जो सेंटर बनाए गए हैं वो कुछ इस तरह है। गुवाहाटी है, मोतिहारी है, पटना, न्यू दिल्ली, बीरगंज नेपाल में एक सेंटर बनाया गया है। साथ ही साथ पूर्णिया, कोलकाता, गोरखपुर, लखनऊ और वाराणसी, ये कुछ सेंटर है जो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। मतलब ये अवेलेबिलिटी के ऊपर है। जैसे मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं पहुंच, बहुत किसी एक सेंटर से बहुत कम स्टूडेंट होते हैं तो वहां आपको सेंटर ना देके किसी और जगह दिया जाएगा। मतलब टोटल ये इतने 10 सेंटर बनाए गए हैं। तो ये बेसिकली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मेन पॉइंट्स थी, जो मेन टॉपिक है, जो जरूरी बात है, उसको मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, समझा दिया है। कुछ और जो पॉइंट्स है उसके बारे में अगर मैं अलग से आपको बताऊं तो प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो प्लेसमेंट के लिए रिसेंटली यूनिवर्सिटी में अपना एक प्लेसमेंट सेल बनाया गया है। तो अब चूंकि ये यूनिवर्सिटी नहीं है तो हम बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ प्लेसमेंट सेल इनका अपना प्रॉपर प्लेसमेंट सेल बन चुका है। तो वहाँ कुछ कंपनीज आती है, पिछले 1-2 साल से आ रही है, जैसे बीटेक और एमबीए जैसे कोर्सेज के लिए, जॉब के लिए। तो कुछ कंपनीज है जैसे फ्लिपकार्ट है, पीएनबी है, पेप्सिको है, आईसीआईसीआई बैंक है, सुधा है, कोका कोला है। तो इस तरह के कुछ कंपनीज है जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिस्ट किया है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ, एक और पॉइंट ये है कि जैसे आप किसी भी कोर्स को करना चाहते हो इस यूनिवर्सिटी में, चाहे जो भी कोर्स हो, पीजी हो, यूजी हो या फिर पीएचडी कोर्सेज हो, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा, आप प्लीज आप अपने कोर्स का जो भी प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी कंडीशंस है, उसको अच्छी तरह से यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करो और पढ़ो, बिल्कुल प्रॉपर पढ़ो, ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो सके। मान लो अगर आप मुझसे भी पूछते हो तो मैं आपको सेम चीजें बताता हूँ प्रोस्पेक्टस से पढ़ने के बाद। तो कोशिश करो एक बार अपने से अच्छी तरह से समझने की। नहीं समझ में आया, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को पूछ लेना, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। इसके साथ ही साथ जब भी एप्लीकेशन फॉर्म भरना, प्लीज ध्यान रखना किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं हो, किसी तरह की कोई गलती नहीं हो, क्योंकि ये आपको बाद में बहुत भारी पड़ सकता है और आपको बहुत टेंशन क्रिएट हो सकता है इससे, क्योंकि वहाँ आपको हो सकता है एडमिशन ही कैंसिल कर दिया जाए। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए थोड़ा सावधानी ध्यान देना कि फॉर्म गलत नहीं भरना, ठीक है। बाकी एंट्रेंस एग्जाम होगा, मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होगा, क्या है इनका रोना, वो सब आपको चेक करने के लिए प्रॉपर वेबसाइट आपको चेक करते रहना होगा, देखते रहना होगा कि क्या है नोटिफिकेशन वगैरह। फिलहाल एप्लीकेशन फॉर्म भर दो। अगर 65-70% से भी ऊपर मार्क्स आ रहे हैं 12th में तो एप्लीकेशन फॉर्म भर दो। हो सकता है कि सेकंड थर्ड लिस्ट तक तो आ ही जाए। 80% है, 75% है, फिर तो आपको जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहिए। तो मुझे लगता है ये इस वीडियो में काफी ज्यादा हो चुका है। अब इस वीडियो को हम लोग यही खत्म करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना।